हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण डिस्कशन कर रहे हैं जो गेट 2024 मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया था? 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है? लेट जी एम टू आर से आर पे बी गिवन बाई जी ए इक्वल टू ट्रेस ए स्क्वायर। लेट O be a 2 cross 2 0 matrix. The space M2R may be identified with R4 in the usual manner. Which of one of the following statement true? 0 is a local minimum, 0 is a local maximum, 0 is a saddle point, 0 not a critical point. ये हमको बताना है। अब हम क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। हमारे पास जी है M2R से R पे बी गिवन बाई जी ए इक्वल टू ट्रेस ए स्क्वायर। पहले तो हमें ए मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, तभी तो हम ट्रेस ए स्क्वायर निकालेंगे, तभी जी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे उसमें। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 क्रॉस 2 ना। तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं हम? A1 A2 A3 A4 बिलोंग कर रहा है M2R से। M2R का मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 क्रॉस 2। अब इसी का हम ए स्क्वायर निकालेंगे। जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए। तो हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा देंगे। इस वाली प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई इस वाले से कराएंगे ना, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 A3 फिर इस वाले के इससे, इस वाले के इससे, इस वाले के इससे, तो मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या क्या आ गया? ये वाला। तो हम जानते हैं जो ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है? जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, ये वाली, इनका सम होता है ना, डायगोनल एंट्रीज का सम ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए तो ए स्क्वायर है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 A3 प्लस A3 A2 प्लस A4। तो हम जो जी मैट्रिक्स मानी थी वो ए मैट्रिक्स में क्या है? A1 A2 A3। तो जी मैट्रिक्स क्या था? जी ए बराबर ट्रेस ए स्क्वायर। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी ये वाली A1 A2 A3 A4 A1 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस 2A2 A3। अब हमको ऑप्शन में बोल रहा है कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, सैडल पॉइंट होगा या क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन ऑफ टू वैल्यू हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास यदि कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन देखेंगे तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं तो वो हमारे पास जीरो रख के तभी तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम डेल जी अपॉन डेल A1 इक्वल टू जीरो, डेल जी अपॉन डेल A2 इक्वल टू जीरो, डेल जी अपॉन A3 इक्वल टू जीरो, डेल जी अपॉन A4 इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास 2A1 कॉमा जीरो, 2A3 कॉमा जीरो, 2A2 कॉमा जीरो, 2A4 कॉमा जीरो, यहाँ से निकल जाएगा ना इस केस में। अब A1 A2 A3 सारे ही जीरो हो गए, तो इस केस में हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट तो वो हमारे पास जीरो आएगा ना। तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो आ गए सारे क्रिटिकल पॉइंट। तो बोल रहा है जीरो नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, तो ऑप्शन 4 हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास जो बोल रहा है कि मैक्सिमम है, मिनिमम है, अब हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम? इसका हम जैसे सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें तो उस केस में हम वो वाली मैट्रिक्स बनाए उससे भी फाइंड कर सकते हैं। और एक तरीका और है, हेजियन मैट्रिक्स बना ले रहे हैं इसकी। हेजियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या होती है हेजियन मैट्रिक्स? जी अगर दो प्रोडक्ट दिए गए हैं तो GA1 GA2 GA1 A3 ऐसी GA2 A4 GA2 GA3 GA2 की पहले हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, फिर उसके करस्पॉन्डिंग इसमें डेरिवेटिव एक के करस्पॉन्डिंग तो गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव था इसके करस्पॉन्डिंग हेजी मैट्रिक्स क्या बनेगी? ये वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 2 है वो A1 हो जाएगा, A2 A3 के करस्पॉन्डिंग। इसमें जैसे ही हम सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे इसमें A2 तो ये है हमारे पास करस्पॉन्डिंग की है, ये किसके करस्पॉन्डिंग किया गया? A2 की करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग किया गया तो A3 वाली वैल्यू पे तो आएगा 2, ये करस्पॉन्डिंग A3 के है तो ये 2 वाली पे वैल्यू आएगा 2, ये तो 4 है ही। तो हमारे पास हेजियन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये वाली हमारे पास हेजियन मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन कैसे देखते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग हमको पता है। अब हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है? यदि हमारे पास मिनिमम वैल्यू के लिए जो ऑल प्रिंसिपल माइनर होते हैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चले जाए तो हमारे पास मिनिमम कंडीशन आ जाती है। और मैक्सिमम कंडीशन के अल्टरनेटिव साइन होते हैं। पहले तो हमारे पास लेस देन जीरो, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें है अल्टरनेटिव साइन। अब है H1 इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
इसमें अब हम इसमें क्या देखें, जो H1 है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस ये वाला, तो H1 इक्वल टू 2, ये घटता इक्वल टू 0 चला गया, ठीक। और H2 निकालेंगे तो सेकंड ये वाला, तो H2 हमारे पास 0 चला जाएगा। अब H3 निकालेंगे तो हमारे पास थर्ड वाला H3 तो हमारे पास माइनस नेगेटिव चला जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, ना ही फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, ना ही सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। इन दोनों केस में कोई भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, क्योंकि H1 के लिए इसमें लेस होना चाहिए था इसमें, लेकिन H2 के लिए ये तो ठीक है, लेकिन H3 हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए था इसमें, ये कॉस है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो इस केस में खाली हमारे पास सैडल पॉइंट वाली कंडीशन बची, तो खाली सैडल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब सैडल पॉइंट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसमें, सैडल पॉइंट तो लोकल पॉइंट ये रॉन्ग। अब 0 नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, 0 क्रिटिकल पॉइंट था, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी केवल ट्रू हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।